इब्राहिम पत्री दूसरे की बात मैं भूल गया। आमें प्रेज द लॉर्ड। आप लोग की प्रार्थना आमें सामू के लिए, प्रभु का दास शमूएल के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत अचंभा रीति से परमेश्वर ने प्रेज वहाँ उनको भी योग किया। प्रभु सबका आशीष करे, प्रभु को सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हमें इब्राहिम पत्री 12 अध्याय 26 से लेके 29 तक हम इस समय पढ़ेंगे। इब्राहिम पत्री 12 अध्याय का 26 से लेके 29 तक। उस समय तो 1 मिनट। हाँ प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम अंबरनाथ में एक मीटिंग हुआ था। एक्चुअली फ्राइडे सब लोग थे, परंतु एक दो जन कम थे। वहाँ प्रभु का दास बहुत अच्छे थे। उन्होंने अच्छा रीति से प्रचार किया। बहुत अच्छा प्रचार वास्तव में सुनने के लिए मिला। हम जो लीडर्स के लिए इट इज सो इफेक्टिव, द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन के विषय में उन्होंने बातें किया था। पास्टर आशीष फ्रॉम रायचूर, प्रेज द लॉर्ड। परंतु उन्होंने दो तीन बातें एकदम टोटली गलत उन्होंने बोला। तो अपने लोग वहाँ थे, इसलिए उनके लिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि बिना बपतिस्मा लेके प्रभु भोजन प्रेज द लॉर्ड दे सकता है, और बच्चों को भी प्रभु भोजन दे सकता है। इन्होंने इस तरीके से बातें की। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं चाहे तो वाद विवाद कर सकता था, क्योंकि वहां मैं थे। परंतु ये बात बोलने के समय बहुत सारी ताली बजाना, बहुत सारी विसिल मारना, ये सब मैंने तो सुना। तो मैं समझ चुका है उधर रहने वाले लोगों को वास्तव में ये पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति जो बपतिस्मा नहीं लिया है उसको भी प्रभु भोजन खाना, और जो बच्चे हैं उनको भी प्रभु भोजन देना, ये टोटली वचन के विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में कदापि किधर भी कोई निशानी तक नहीं है इस तरीका से प्रेरित ने अदर यीशु मसीह ने काम किया। परंतु मन फिरा के बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा दान प्राप्त करके प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप करके प्रभु भोजन लिया करके प्रभु के वचन में प्रेज द लॉर्ड प्रूफ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के दूसरा अध्याय का 37 से लेकर 41 तक पढ़े तो ये बात आपको घर में जाके पढ़ना आपको मिलेगा। ये नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कहा, हर साल में कम से कम 1-2 हफ्ता में हर एक प्रभु का दास और प्रभु के बच्चे टूर में जाना चाहिए। मंगल तुमको टूर में जाना है, उनको टूरान जाने के लिए समय नहीं है, फिर वो कहां जाएगा। हमें आप सोचो, उन्होंने खुद कहा है प्रभु की मंडली एक आर्मी है, प्रभु का मंडली एक सेना है। प्रेज द लॉर्ड। और मंडली हमेशा युद्ध के मैदान में है। युद्ध के मैदान में रहने वाला कोई भी सैनिक छुट्टी क्या है, मां बाप मर गए तो भी नहीं भेजेगा। मैं फौजी हूं, एक्स मिलिट्री में। प्रेज द लॉर्ड। हमारा घर में अगर कोई मर गया करके बोले तो भी, अगर युद्ध का पीरियड है हमको नहीं भेजेगा। परंतु अगर पीस टाइम है जरूर भेजेगा। एक दिन हमारा जहाज में प्रेज द लॉर्ड सिग्नल आया। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक पंजाबी फैमिली का मां गुजर गया। आपको मालूम हमारे कैप्टन ने क्या किया? उस व्यक्ति के लिए एक हेलीकॉप्टर, हमारे जहाज में हेलीकॉप्टर भी रहता है, हमारे जहाज में हेलीकॉप्टर भी रहता है। उस हेलीकॉप्टर में उसको बिठाया और समुद्र से उनको उठा के गोवा तरफ लेके गया, और गोवा से उनको लैंड किया, उधर से उनको ट्रेन में बिठा के पंजाब में भेजा। दैट इज पीस टाइम, समाधान के समय पर। अगर युद्ध का समय है, हमें पूरा घर वाला मर गया तो हमको नहीं छोड़ेगा, ऐसा है हमारा मिलिट्री, हमारा फौज ऐसा है। पर ये महान बोल रहा है
प्रेज लो, तुम साल में 1-2 हफ्ता प्रेज लॉर्ड आमीन तुम टूर में जाओ, और वो जाते बोलते उनका बच्चे सब अमेरिका में है, इसलिए वो जाते करके बोलते। एनीवे उनको जाने दो, दैट इज रॉन्ग। परमेश्वर की मंडली के नो पिकनिक नो टूर, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र में एक शब्द लिखा गया, अभी जो पत्नी है वो ये समझे उनको पत्नी नहीं है। थोड़ा पढ़ के सुनाए, आज कलिशा सब लोग है, आज थोड़ा पढ़ के सुनाए हमें। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 26 नो 7 का 26 या। हे भाइयों, ये भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि हाँ। समय कम किया गया सम है, कम किया गया है, इसीलिए चाहिए कि हाँ। जिनके पत्नी हो जिसकी पत्नी हो वे ऐसे हो वो ऐसी हो मानो उनकी पत्नी मानो नहीं। उसको पत्नी है ही नहीं। जो पत्नी नहीं है, पत्नी के साथ कहां टूर जाएगा तू? बाइबल ये कहता है, क्योंकि हम सारी मेला से दूर होके प्रभु के चरणों में आया है। सारी मेला फिनिश कर दिया हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ फिनिश करके हम प्रभु में आया। प्रभु में आकर भी हमें मेला में जाना, टूर में जाना, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। इसलिए ओ पास्टर जी को जाने दो, उनके फैमिली के जाने दो, पर ये कलीसिया से कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाएगा। तुम लोग घर में जाते हो अलग बात है। हम साल में 5 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, नहीं तो 10 दिन के लिए, नहीं तो कभी कभी नेपाली भाई बहन लोग प्रेज़ द लॉर्ड हमें 1 महीना के लिए जाते, 2 महीने के लिए जाते। कुछ लोग गया अभी तक आया भी नहीं, 7 महीना हो गया। वो तो ठीक है, उनके देश में गए, तो घूमने के लिए नहीं गए वो लोग, कुछ न कुछ काम करने के लिए गए, घर बनाने के लिए गया होगा, कुछ न कुछ काम करने के लिए गया होगा। परंतु घूमना कलीसिया को मना है। घूमने के लिए जाना, पिकनिक जाना, ये परमेश्वर के कलीसिया के उपदेश नहीं है हमें, क्योंकि हम युद्ध मैदान में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समय कम किया गया है, ऐसा लिखा ना। रीड अबाउट अगेन। ये माइक वहां पर, ये माइक अच्छा है, ये वहां पर। हे भाइयों, हाँ। मैं यह कहता हूँ कि हाँ। समय कम किया गया है। समय कम किया गया, समय है ही नहीं भी। यीशु शीघ्र आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ने जा रहे, हम समझने जा रहे। यीशु मसीह आ रहा है अपना दुल्हा को लेने के लिए। दुल्हा को ले, दुल्हा अमेरिका में, दुल्हा प्रेज़ द लॉर्ड महाबलेश्वर में, दुल्हा शोलापुर में। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। नो, हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये इत्यादि चीज कलीसिया के लिए नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 2 बात तो पास्टर जी ने बोला, ये दोनों रॉन्ग है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए जानबूझ के वो सुनने के लिए गया, इसलिए जानबूझ के। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि तीसरे उन्होंने बोला लेडीज पास्टर लोग को खड़ा कर सकते हैं। नो, देयर इज नो लेडी पास्टर। दैट इज अ वेस्टर्न टीचिंग है सारे बात। It is a Western teaching, it's a Western culture, but we have only one culture, that is Holy Spirit का culture है हमारा, अभिषेक का culture है हमारा। There is no Western culture, Eastern culture, Northern culture, no. We have a other culture because we having anointing, anointing जिसको है उनके लिए एक अलग culture है। हम एक अलग कब्द संस्कार, अलग संस्कार, एक पवित्रताई पर जीना वाला संस्कार, दुनिया के मेले में घूमना वाला संस्कार नहीं हमारा। पाला यूहन्ना 2 अध्याय का 16-17 वचन किधर जाके डालेगा? दुनिया उनका सारा मोह चले जाएगा, परमेश्वर की इच्छा को इच्छा पर चलने वाला स्थिर रहेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जिंदगी के घमंड, ये सब परमेश्वर से नहीं, पिता से नहीं है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो पास्टर जो बोले ये सारी बात रॉन्ग है, यू डोंट फॉलो। परंतु उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा बोला परमेश्वर कलीसिया के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका स्वीकार करो, अच्छा है, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, बहुत अच्छा प्रभु का दास है। प्रभु से आशीष करे। हमें भाई हम हमारे विषय में वापस आएंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 26 से लेकर 29। उस समय तो उसके शब्द ने, थोड़ा माइक नजदीक रखो। हाँ। उस समय तो हाँ। उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया
पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ना हिलने वाला एक राज्य के लिए हम इंतजार कर रहा है। ना हिलने वाला एक राज्य, इसका मतलब है अभी जो है हिलने वाला राज्य कभी कभी हिलता भी है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ये राज्य चला जाएगा। और कि ना हिलने वाला एक राज्य, ये ना हिलने वाला राज्य कौन सी है? जो हिलता ही नहीं, वो कौन सी राज्य है? बोलिए, आप लोग सही बोल रहे। हाँ, स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, वो हिलता नहीं है। आपको मालूम है दुनिया में टोटल 3 राज्य है। फिलिपिन चैप्टर 2 देखकर 10 वाक्य में लिखा गया है, भूलोग, स्वर्लोग, अधोलोग। मैन क्या क्या है? भूलोग भूमि, स्वर्लोग स्वर्ग, अधोलोग पाताल। यीशु मसीह क्रूस पर आखिरी एक शब्द बोला। क्या बोला है? पूरा हुआ, पूरा हुआ, यही शब्द आखिरी में बोला। 7 शब्द बोला, उसी में एक शब्द, लास्ट शब्द है पूरा हुआ। पूरा हुआ, स्वर्लोग में पूरा हुआ, प्रभु का वचन पूरा हुआ, भूलोग में पूरा हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के पाप से छुटकारा वास्तव में पूरा हुआ। मैन अधोलोक में पूरा हुआ, शैतान की हर एक आमीन पर शक्ति सामर्थ सब खत्म हुआ। ये 3 पूरा हुआ बातें वास्तव में यीशु मसीह ने कहा। पूरा हुआ, स्वर्गलोक में पूरा हुआ, अधोलोक में पूरा हुआ और भूलोक में पूरा हुआ। आप जानना चाहिए, ये 3 लोग में 2 स्थिर रहेगा, एक नहीं रहेगा। स्वर्गलोक नित्य है, स्थिर है। अधोलोक नित्य है, नरक नित्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का डाउट है क्या स्वर्ग और नरक है करके बोले तो? बोलता है ना, मर गया, किधर गया? प्रेज़ द लॉर्ड, वो समझना जरूरी है। इवन मरण तक प्रेज़ द लॉर्ड अलग अलग भाषा उपयोग किया जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है मंत्री मर गया करके बोलेगा? मंत्री 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 मर गया करके बोलेगा क्या? नो, मंत्री स्वर्गवासी हो गया, कुत्ता मर गया, मंत्री स्वर्गवासी हो गया। अभी हमारा एलिजाबेथ राज्ञी चला गया तो क्या बोला मालूम है? राष्ट्र चला गया है, मर गया। पर मरण का शब्द तक अलग अलग रीति में व्यक्ति के डिजिग्नेशन के मुताबिक उपयोग किए जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक ये नहीं लिखा फ्लक्स में प्रेज़ द लॉर्ड फलाना फलाना नरकवासी हो गया, सब स्वर्गवासी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 चीज स्थिर है, स्वर्ग स्थिर है, नरक स्थिर है, नित्य है। परंतु भूमि हिलते रहता है। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, अगर स्वर्ग में नहीं तो नरक में अगर हमको जाना है, कोई भी एक में जाना तो पड़ेगा ना, एक तो स्वर्ग में नहीं तो नरक में। अगर जाना है तो पृथ्वी खत्म होना पड़ेगा।
पृथ्वी खत्म होना पड़ेगा। पृथ्वी जब तक खत्म नहीं होते, स्वर्ग और नरक अभी तक प्रे चलो कोई गया नहीं है। ना स्वर्ग में कोई गया, ना नरक में कोई गया। हाँ बोलेगा अभी जो पहले मर गया था वो किधर गया? हाँ हाँ हाँ, मालूम है, अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ा तो प्रे चलो पहले क्या करते? साथ सीधा जाके जेल में डालते। क्या करते बोलिए? रिमांड में रहते। रिमांड उधर आपको प्रे चलो चिकन बिरयानी खिला के प्रे चलो पालन पोषण करके मालिश करके नहीं रखेगा लोग। बोल बोल प्रे चलो रिमांड में। उसके बाद सब कुछ तैयार करके FIR तैयार कर कोर्ट में पेश करके IPC के नियम इतने नियम तुम तोड़ा करके बोल के हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाला। वैसा ही आमीन। अब भी कोई भक्त मरते हैं, उसके रहने वाले की जगह है जिसको हम कहता है परदीसा, पैराडाइज, परदीसा। अगर कोई पापी मर गया, उनको रहना वाला रिमांड में रहना वाला जगह है पाताल, पाताल, पाताल। प्रेज़ द लॉर्ड, पाताल। ये दोनों में अभी तक उसकी उद्घाटन हुआ नहीं है, इनॉग्रेशन नहीं हुआ। एक स्वर्ग में, दूसरा नरक में। इनको सबको जो यीशु मसीह में मरा है वो लोग पैराडाइज में चुपचाप परदेसा में रह रहे, चुपचाप, बाकी लोग आने तक। पैसे लोग, दूसरे लोग पापी पाताल की ओर जाता है। ये दोनों को हुआ नहीं है, परंतु बाइबल कहता है प्रेज़ स्तोत्रम आमीन, पृथ्वी हमें हिलेगा, ऐसा लिखा है पृथ्वी नाश जब तक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्वर्गलोक आमीन, एक ना हिलने वाला राज्य पृथ्वी पर आएगा नहीं। तो अगर आपको नरक में जाना है, आपको मालूम है नरक किसके लिए? नरक मनुष्य के लिए नहीं। ये मत सोचना नरक मनुष्य के लिए, नो। नरक किसके लिए? शैतान उसकी दूधों के लिए, ऐसे लिखा है, शैतान उसके दूधों के लिए। परंतु मनुष्य अगर पाप करेगा तो शैतान की संतान बनेगा। अगर शैतान की संतान बना तब नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा है। नहीं तो नरक कदापि परमेश्वर मनुष्य के नहीं बनाया। हम जब पाप करते हैं, शैतान का संतति बनते हैं, तभी वास्तव में हमको नरक में जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं। अगर आपको नरक में जाना है, सीधा पाप करो, हम नरक में जा सकते हैं। अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको कुछ कुछ अलग बात बोलना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ेंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो हमें यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 12वां वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 12वां वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इट इज सो सिंपल। अगर आपको वास्तव में स्वर्ग जाना है, इट इज सो सिंपल। आमीन। लीडर्स प्लीज हमको थोड़ा सा ऊपर भेज दीजिएगा। चलो आप लोग उधर से थोड़ा सा जगह दे दो, जिसके जरा से इधर भी जगह है, इधर बैठ सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है, इट इज सो सिंपल। आपको बड़ा बड़ा कठिन बोझ आपके सिर पर नहीं डाल रहे। इट इज सो सिंपल। अगर आपको स्वर्ग राज्य जाना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना, उनकी राहों पर चलना, सो सिंपल। परंतु सिंपल चीजों को हम ज्यादा कीमत नहीं देते, जो सिंपल है। परंतु हम कीमत किसको देते हैं मालूम है? हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पलाना पलाना हमें पुण्य जगह में गया, हम पुण्य जगह को विजिटिंग की, नदी में डूबना, पहाड़ में चढ़ना, चप्पल ना पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, प्रेज़ द लॉर्ड मुंडन करना, प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, हमें पैर में चप्पल ना डालना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा वेजिटेबल ही खाना, प्रेज़ वेजिटेबल गाल के प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसमें हमको बहुत प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा लगता है ना। वो सुने तो है ना, दिखाने के लिए कुछ तो है, कावी वस्त्र है ना, दाढ़ी बढ़ाना, मूछ निकालना, हमें टोपी पहनना, स्तोत्रम, हमें बहुत कुछ हम करें तो हमको अच्छा लगता है। बट ये स्वर्ग जाने के लिए सो सिंपल, कि सो सिंपल। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार करके उसके संतान बनना, उसके राहों पर चलना, सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।
अगर कुछ कठिन बातें बोले तो आपको ये अच्छा लगता है। लोग वास्तव में अपने पापों को छोड़ने के लिए क्या क्या करते हैं। कोई लोग पहाड़ चढ़ते हैं, कोई लोग नदी में डूबते हैं, कोई चप्पल नहीं पहनते, कोई काला वस्त्र पहनते हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाते हैं, ये भी नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। तपस रहते, तपस, इसलिए बोला दांत साफ नहीं करते। क्या क्या करते, वो अच्छा है। बस कि सिंपल बात मैंने वो यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसके संतान बनो और उसके राहों पर चलो। इसे सो सिंपल। आमीन। अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ स्तोत्र। परंतु एक बात जरूर है, अगर आपको स्वर्ग जाना है पृथ्वी नाश होना पड़ेगा। आपका मान पृथ्वी का बॉर्डर किधर है? नागपुर। पृथ्वी का बॉर्डर, पृथ्वी का बॉर्डर किधर है? पृथ्वी का बॉर्डर देखो दिखाता। अगर पृथ्वी का बॉर्डर है, ये नीचे आ रहा है, क्यों? क्यों ये नीचे गिर गया? थोड़ा बहुत जो हमारा जो स्कूल का दरवाजा नहीं देखा लोगों के लिए नहीं, फिर भी मैं बोलता हूं, जो स्कूल का दरवाजा देखो उनके लिए बोलता हूं। ये चीज अगर उधर डाल दिया तो वास्तव में ये नीचे गिर जाता है। मींस ग्रेविटेशन फोर्स पे चलो। जब तक जिधर तक ग्रेविटेशन फोर्स है, वहां का ऊपर एक जगह है जिसको बोलते शून्याकाश। उधर जाके संडास के आते भी संडास नीचे नहीं गिरेगा, घूमते रहेगा। वहां जाएगा नहीं। फिर चलो शून्याकाश बोलते, दैट इज द पृथ्वी का ऊपर का बॉर्डर। आमीन। नीचे 35 किलोमीटर गहराई, जिसको बोलते क्रस्ट। ये सब पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मैं भी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ना लगा। आमीन। उसके बाद 2870 किलोमीटर और जाएगा नीचे, इसको बोलते हैं मैंडल। तो चलो ऊपर शून्याकाश बॉर्डर, और 35 किलोमीटर क्रस्ट, और 2870 किलोमीटर बोला, मीटर नहीं, 35 किलोमीटर। उसके बाद क्रस्ट बोलते उसको, मैंडल बोले तो 2870 किलोमीटर मैंडल। ये मैंडल का नीचे एक जगह है जिसको हम बोलते पाताल। अकमल आयु किताब में क्या लिखा पाताल के बारे में? आयु किताब 28 5 वाक्य, आयु किताब 28 5 वाक्य। यह भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान में मानो आग से उलट दिए जाते हैं। आग से, हर एक मूल पदार्थ से लावा जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पाताल दैट इज मैंडल का नीचे 2870 किलोमीटर का नीचे पाताल। उधर का डिग्री सेंटीग्रेड कितना मालूम है? 242 डिग्री। उधर मोटे मोटे कीड़े जिंदा रहते हैं। जिसको जाना है बोल लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। 242 डिग्री सेंटीग्रेड में मोटा मोटा कीड़े जिंदा रहते हैं उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वास्तव पृथ्वी का बॉर्डर है, पृथ्वी का बॉर्डर है ये। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात बोलूं, ऊपर का शून्याकाश, नीचे का मैंडल, ये दोनों हिल गया। बलौली का प्रार्थना भवन खत्म, बदलापुर खत्म, महाराष्ट्र खत्म, भारत खत्म, पूरा देश, पूरा यूनिवर्सल खत्म। ऊपर का शून्याकाश और नीचे का मैंडल, ये दोनों हिल गया, हम गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु आएगा, यीशु आएगा,
यीशु आएगा करके 150 लक्षण बाइबल में दिया गया। यीशु आएगा 150 लक्षण। यीशु कब आएगा, कैसे आएगा, हमें किस तरीका से आएगा, ये सारी बातें पुराना नियम नया नियम में 150 हमें लक्षण है। उस लक्षण को 4 रीति से मैं डिवाइड करता हूं। नंबर 1 इस्राएल देश में होने वाला लक्षण। नंबर 2 दुनिया में होने वाला लक्षण। नंबर 3 सभा में होने वाला लक्षण। नंबर 4 प्रपंच में होने वाला लक्षण। ये 4 लक्षण, ये 150 लक्षण को 4 रीति से डिवाइड किए। नंबर 1 इस्राएल में होने वाला लक्षण। नंबर 2 सारा दुनिया के राज्य में होने वाला लक्षण। नंबर 3 सभा में होने वाला लक्षण। नंबर 4 प्रपंच में होने वाला लक्षण। आज हमको पढ़ना है प्रपंच में होने वाला लक्षण, क्योंकि ये ना ये हिलने वाला राज्य खत्म होने का और ना हिलने वाला एक राज्य आने का। इसलिए हमको ये पृथ्वी के बारे में हमको थोड़ा ये हिलते हैं हमेशा। भाई चलो, आपको मालूम है ये प्रभु के वचन में ये पृथ्वी को 2 बार प्रभु ने वॉशिंग मशीन में डाल के थोड़ा हिलाया था। याद है आपको? प्रभु ने ये जो भूमि को और अपना क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में डाल दिया। कारण क्या मालूम है? कारण पहले लूसीफर ने पाप किया, प्रभु ने सीधा नीचे दबा दिया भूमि को। पर बाद में प्रभु ने सोचा कि ठीक है, मेरा मनुष्य को मेरा प्रेम के बारे में समझना है, इसलिए मैं मनुष्य को बनाऊंगा। मनुष्य बनाने से पहले उनको रहने के लिए भूमि तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर दोबारा पृथ्वी को बना दिया। पृथ्वी को बनेगा, पृथ्वी में रहने वाले लोग पाप करने लगा। परमेश्वर फिर से पानी प्रलय बैर के। आपका मालूम है ये शर्ट कम से कम 5 साल हो गए। ये शर्ट अभी शर्ट में पहनने के टाइम आज मेरे को क्या बोल रहे मालूम है? बस करना यार, तू कब तक पहनते रहेगा। मेरा पत्नी क्या कहते हैं, स्टिफन शाइन, क्या बोलते, क्या बोलते, स्टिफन शाइन। अरे देखना रे, हैं? हाँ किधर है? स्टीफन एंड स्टिफन शाइन। वो चीज को वापरते मेरे को प्रेचलोड इसको उल्लू बना कर रखा है, तो अभी भी प्रेचलो हेल्थी है पर पूरा पड़ रहे इधर। वैसा ही ये पृथ्वी को परमेश्वर वास्तव 2 बार हिलाया। आमीन। तीसरा बार परमेश्वर ने बोला अभी मैं नहीं हिलाएगा, अभी इसको मैं पानी से दंड नहीं देगा। आमीन। प्रेज चलो, हम इधर पढ़ते हैं। प्रेज स्तोत्रम। अगर आपको ना रहना वाला ना हिलना वाला अगर जमीन आना है तो ये जमीन को, ये पृथ्वी को परमेश्वर को हिलाना पड़ेगा। हिलाएगा मैं, पृथ्वी को हिलाएगा मैं, आकाश को हिलाएगा मैं, ऐसा भविष्यवाणी है। हम थोड़ा पढ़ेंगे हग्गाई की किताब 2 अध्याय का 6वां वाक्य। हग्गाई 2 अध्याय 6 हग्गाई 2:6। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। सबको मैं कंपित करूंगा। पहले किसको कंपित करेगा? आकाश को, उसके बाद पृथ्वी को, उसके बाद समुद्र को, उसके बाद स्थल, सारा लैंड को। आपको मालूम है ये पहले जमाने में हमारा माँ ये लोग क्या करता मालूम है? दूध अगर ज्यादा हो जाते क्या करते उसको दही बनाते। उसके बाद दही बना के क्या करेगा, एक ऐसा डंडा उसमें इतने के टुल्लू रहा, उसको बता 1 2 1 2 ना, देखा ना आपने? घुमाएगा नहीं पूरा, वो तो मेरी पत्नी घुमाते हैं, कभी कभी मुझे घुमाते हैं, नहीं तो पर ये 1 2 1 2 है। ये 1 2 1 2 करने के टाइम क्या ऊपर से आते हैं? बाइबल में क्या लिखा है 2:6 में? हग्गाई 2:6 और 7।
मैं खंबित करूंगा तभी मैं सारी जातियों को हाँ। कंपाऊंगा खंबाऊंगा और सारी जातियों की हाँ। मन भावनी वस्तुएं मन आएंगी। भावनी वस्तु सारा जन का मनोहर वस्तु, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा जन का मन भावना का वस्तु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा खंबित करेगा मालूम है? जैसा दही क्यों हम खंबित करते 1 2 1 2 ना, ऐसा करने का टाइम प्रेज़ द लॉर्ड पहले क्या निकलेगा? मक्खन। मक्खन को फिर से प्रेज़ थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा गर्म करेगा तो उसमें क्या निकलेगा? घी निकलेगा। उसके बाद तो कुछ बचेगा, है ना? क्या बोलते इसको हम मलयालम में मोरी बोलते हैं, मोरी। तुम लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। चास, हाँ भाई चलो। हमें उसको और भी कुछ थोड़ा सा हमने खट्टा डाल दिया तो क्या होगा? पनीर मिलेगा चलो, है ना? उसके बाद हम उसके केवल पानी बचेगा, जिसको पीने को पी लो, पानी बचेगा। वैसा ही परमेश्वर आसमान, आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, हर एक लैंड को खंबित करेगा। उसी टाइम स्वर्ग नजर आएगा, नरक नजर आएगा, परमेश्वर नजर आएगा, शैतान नजर आएगा, सब नजर आएगा। इस भूमि नाश हो जाएगा उसी समय। मैन अगर प्रभु खंबित करना शुरू करेगा, अभी तक आपने कौन से भूकंप देखा? सेक्टर स्केल 2.4 टू सेक्टर स्केल 9.6 and 7, बस दैट मच। परंतु यीशुमती के समय पर पृथ्वी के खंबित करने के समय हमें रेक्टर स्केल तक प्रेस टूट कर गिरेगा। ऐसी भूकंप पृथ्वी पर होगा करके प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है, तो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 12 वाक्य। जब उसने हाँ 6वीं मुहर खोली हाँ तो मैंने देखा कि हाँ। एक बड़ा भूकंप हुआ एक बड़ा भूकंप। हाँ और सूर्य हाँ। कंबल के समान। अभी हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ये तो धरती तो हो नाश हो जाएगा, पर धरती को स्थिर रखने वाला स्रोत कौन सी है? सूर्य है। अगर सूर्य भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड काला कंबल पहनेगा, अदरवाइज उसका सूर्य का जलना बंद होएगा। सूर्य प्रेज़ द लॉर्ड केवल एक कोयला बन जाएगा। आपको मालूम है सूर्य अभी किधर है? पहले जमाने में शास्त्री ने सूर्य किधर है करके बोला। सूर्य किधर है, सूर्य के बारे में बोला। पहला शास्त्री ने बोला 9 करोड़ 30 लाख माइल, 9 करोड़ 30 लाख माइल। परंतु अभी शास्त्र बोलते वो गलत है। हमें अभी बोल रहा है 15 लाख करोड़ माइल्स दूर है सूर्य। 15 लाख करोड़ माइल्स, 15 लाख करोड़ माइल्स, उतना दूर है सूर्य। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर के भाग की गर्मी अंदर के भाग की गर्मी 4 करोड़ सेंटीग्रेड 4 करोड़ सेंटीग्रेड अंदर का गर्मी। बाहर का गर्मी 12,000 से लेके 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर की गर्मी। उसकी बात उसकी लंबाई गर्मी का भागना, टेम्परेचर भागना 25,000 किलोमीटर गर्मी भागते, 25,000 किलोमीटर। प्रेज़ स्तोत्र। उनकी यात्रा करने की, सूर्य यात्रा करते, पहले मालूम नहीं था सूर्य यात्रा करते करके, पहले मालूम नहीं था, अभी पता चला सूर्य भी हमें यात्रा करते। 1 सेकंड में 12 माइल नॉर्थ, 1 सेकंड में 12 माइल ने 12,000 माइल हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें नॉर्थ की ओर वास्तव में घूमते हो। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। मेरी कहने के मतलब है ये नॉर्थ में क्यों जाते हो? सूर्य वास्तव में नॉर्थ की ओर भागते हैं। सूर्य की यात्रा में क्या बोलते सनसेट और
सूर्योदय और सूर्यास्तमय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं घूमते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और नॉर्थ की ओर भागते हैं, नॉर्थ की ओर। परमेश्वर का नाम का महिमा प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है स्वर्ग नॉर्थ साइड में। प्रभु का वचन प्रूव करूंगा। हमारा स्वर्ग नॉर्थ साइड में, उसको कहता है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव बोलते नॉर्थ इंडिया नहीं है। उत्तर ध्रुव बोले तो नॉर्थ अमेरिका नहीं है। उत्तर ध्रुव बोले तो जिधर मिल्की वे, मिल्की वे बोले तो तारांगण, जिधर तारांगण नहीं रहने वाले की जगह है उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव। उधर कोई तारा नहीं, कोई मिल्की वे नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल परमेश्वर के नगरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। साइंस ने उसको एक नाम दिया, साइंस ने 1977 में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, साइंस ने उनके एक नाम दिया। वो नाम का नाम ऐसा है नॉर्दर्न नेबुला। अगर आप चेक कर सकते हैं इसमें, मैं कल उसी में से पढ़ा है। नॉर्दर्न नेबुला, ये साइंस ने नाम दिया उत्तर ध्रुव में रहने वाला उस नगरी को। वो लोगों ने वास्तव में इमेजिन किया था, और उनका इमेजिनेशन 3 बात निकला। वो क्या बोलते मालूम है? आती का वो क्या बोलते उसको? दांत बोलते, दांत हो। हाथी का दांत मुंह में कुछ नहीं है, वो ऐसा को ना चीज लंबा, 2 दांत बोलते ना। हाँ, उसके रंग में उत्तर ध्रुव में, नॉर्दर्न नेबुला में ऐसे के रंग हमने देखा। उसके बाद शास्त्र कहता है हमें स्फटिक मालूम है? स्फटिक, अब्रम, स्फटिक क्या बोलते हैं उसको? ऐसे क्यूब में ऐसे रहता है, स्फटिकम। एकदम टोटली पानी का जैसा, ऐसा एक नदी जैसा हमने देखा। तीसरा बोलते हैं पुराना महल की, राजाओं की महल की कमान जैसा एक चीज हमने देखा। ये लो हर एक धार्मिक ग्रंथ में चेक किया, ये क्या चीज है? नॉर्दर्न नेबुला, ये क्या चीज है? आखिर में कोई भी धर्म ग्रंथ में मिला नहीं एक्सेप्ट बाइबल में उनको मिला। पुराना नियम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आकाश में मैं बहुत सारी कमरा बनाएगा। उसके बाद हमें न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में यीशु ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु बादलों पर उठाया गया। ये 3 बाइबल में लिखा गया बातें, वो लोग बाइबल के सामने सैल्यूट किया और नमस्कार किया। हर एक दुनिया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कोई भी ग्रंथ में नॉर्दर्न नेबुला के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल में लिखा है मैं आसमान में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, रूम बना देगा। उसके बाद नया नियम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तो मत प्रेरितों की किताब में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आसमान में, हमें यीशु, हमें बादलों पर लिया गया। ये 3 बातें हमें बाइबल को विश्वास करने के लिए और बाइबल के सामने घुटना टिकने के लिए शास्त्र लोगों वास्तव में तैयार हुआ। तो बाइबल कितना सच है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात हमें समझना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है ये कि शून्य जगह नॉर्दर्न साइड में, जैसे उत्तर ध्रुव में एक शून्य, आपको मालूम हमारे नोट में भी कुछ शून्य जगह है। किसी के पास पैसा है? नोट मेरे पास एक शून्य जगह है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। कुछ लिखा है इसमें? आपको मालूम है मैं पहला, मेरा पुराने समय पर इसमें एक लव लेटर लेकर एक लड़की को दिया मैंने।
क्या लिखा मालूम है? ये छोटी इसमें उस टाइम पेन से लिख सकता था, अगर कागज में लिखेगा उसका पापा मेरे को पापड़ी बनाएगा, इसलिए मैंने पेन से लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी नोट में लिखा, मेरे प्रिय आज रात 11 बजे आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आम का आमीन प्रेज़ झाड़ में हमें फूल आ चुका है, हम उसकी छाया में उसकी सुगंध सुन के हम कुछ देर बैठेंगे। इसी में लिखा, क्योंकि खाली है। आपको मालूम है इसमें क्या है? आप सामने दिखे तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको उसको देखना है। ऐसा देखो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गांधी जी का मुंडी मिलेगा, मुंडी। थोड़ा सब लोग नोट उठा के देखना। हाँ, गांधी जी का मुंडी। अभी मोदी साहब ने बोल दिया इसमें कुछ लिखना नहीं। अच्छों के पाले में नहीं बोला, नहीं तो मेरा लव लेटर। अभी लिखना नहीं इसमें कुछ भी। हाँ, पेंसिल से लिखो। बैंक वाला क्या करता मालूम है? उसी में गिनती करके लिखते पेन से, पेंसिल से। कितना 187 142 पैसा गिनती करके 97 ऐसा गिनती करके लिखते। पर मैं इसमें लव लेटर भी लिख दिया। पर अभी नहीं लिख सकते, कोई लेगा नहीं बात में। आमीन। ये शून्य जगह नोट में है, वैसे कि शून्य जगह लगता है शून्य है, परंतु हमें खूर के देखने का, खूर के, तब प्रेज़ द लॉर्ड गांधी जी का मुंडी नजर आएगा। मैं हर एक ऐसी जगह नोट में है, गांधी जी का मुंडी के अलावा प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी उसमें मिलेगा नहीं। वैसे कि शून्य, उस शून्यता को पाने के लिए वास्तव में विश्वास की आंखों से देखना पड़े, तो पता चलेगा ये मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक जगह तैयार किया है। वो जगह में मैं जाऊंगा जरूर के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा उसके साथ। वो मेरे लिए तैयार कर रहा है इसी जगह। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ स्तोत्र। आप समझना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में स्पष्ट तरीके से बोला गया, उत्तर ध्रुव में वास्तव में मेरा कमरा में बना चुका हूं मैं। डार्विन का सिद्धांत वास्तव में 300 पेज है। 300 पेज में 312 टाइम 312 बार लिखा गया है। हो सकता है, लगता है, मैं भी पॉसिबल डार्विन का सिद्धांत पर म्युनिसिपालिटी टोकरी में गया, परंतु बाइबल अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड बोला वो कोई भी बातें हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है, नो। बाइबल कहने वाला एक ही शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम पूरे से, एकदम प्रेज़ द लॉर्ड शक्ति सामर्थ्य से। हम थोड़ा पढ़ेंगे बाइबल में स्वर्ग नौरते करके कहाँ लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह 14:12, यशायाह की किताब 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाला तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा तू है। कैसे आकाश से गिर गया। तू जो जाति जाति को हाँ। हरा देता था, हाँ। अब तू कैसे काट कर हाँ। भूमि पर गिराया गया है। हाँ। तू मन में कहता तो तू था, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर मैं चढ़ूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन अपने को सिंहासन ईश्वर के तारांगण ईश्वर से की तारांगण में अधिक ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर उत्तर दिशा की ओर मैं बैठूंगा। उत्तर दिशा, उत्तर, उत्तर। भजन संहिता 48 उसका दूसरा वाक्य, साम्स 48:2। सियोन पर्वत हाँ। ऊंचाई में सुंदर हाँ। और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। हाँ। राजाधिराज का नगर हाँ। उत्तरी सिरे पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है उत्तर ध्रुव में परमेश्वर का राज्य है, प्रभु का नगरी है उत्तर ध्रुव में। आपका मालूम है पृथ्वी कुछ टेढ़े होकर उत्तर की ओर टेढ़े है, ये मत पता है आपको? पता है पृथ्वी टेढ़े कि नहीं? कितना डिग्री टेढ़े पृथ्वी है? 23.5 डिग्री।
किसकी ओर टेढ़े? किसकी ओर टेढ़े? नॉर्थ। नॉर्थ आपको मालूम है, नॉर्थ बाइबल में लिखा है, ये बात है, हम तरह पढ़ेंगे बाइबल में। पृथ्वी नॉर्थ की ओर टेढ़े में लिखा करके लिखा है बाइबल में, हम पढ़ेंगे बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आयुब की किताब 26 उसकी 7, आयुब की किताब 26:7 उसमें लिखा है उत्तर दिक्क में हमें पृथ्वी के शून्य में रखा करके लिखा है। हाँ। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। लटकाए रहता है, लटकाए रहता है। हम बोलते हैं इमेजिनरी रोड। चलो बाइबल कितना सच लिखा है। बाइबल में हो सकता है ऐसा है, आमें प्रेज, ये सब नहीं लिखा, पक्का लिखा है, एकदम स्पष्ट से लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम भूमि को पूछेंगे, ए भूमि, मैं कल रात को पूछा भूमि को, ए भूमि तुम क्यों उत्तर की ओर क्यों तुम मुड़कर बैठ खड़े? हाँ, भूमि मेरे को आंसर दिया, मैंने तो मेरे सेठ ने बोला, मेरे को बनाया मेरे सेठ ने बोला होने दो, मैं हो गए। परंतु शब्द मैं उत्तर से सुना, इसलिए मैं उत्तर की ओर देखा। हम तो उत्तर से सुने तो भी हम दक्षिण की ओर देखते, नहीं तो पश्चिम की ओर देखते, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड किसकी ओर देखते? पूर्व की ओर। हम तो उत्तर में नहीं देखेगा, हम तो टेढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पृथ्वी टेढ़ा नहीं, पृथ्वी ने मुझे जवाब दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुझे पुकारा, उत्तर से शब्द आया, इसलिए मैं उत्तर की ओर देखा। पृथ्वी उत्तर की ओर 23.5 डिग्री इस कंडीशन में है। अगर इस कंडीशन में पृथ्वी को नहीं रखा, पृथ्वी में दिन में 2 बार फ्लड आके प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी नाश हो जाएगा। परमेश्वर कितना वैभव से, कितना सामर्थ्य से अपना पृथ्वी को सही जगह पर रखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ स्तोत्रम। अब यह समझने का, हम सूर्य के बारे में समझ रहे। सूर्य का, सूर्य 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 40 टन हाइड्रोजन जल रहा है 1 सेकंड में। प्रेज़ द लॉर्ड। जल के सूर्य एक दिन वास्तव में खत्म होते जाएगा। आपका मालूम है सूर्य को प्रभु ने क्यों बनाया? सूर्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 14 से लेके और 18 तक। फिर परमेश्वर उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 14 से लेके 18। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में। किसके लिए परमेश्वर ने वास्तव में सूर्य को बनाया? एक तो दिन में प्रकाश देने के लिए, दूसरा काल, है ना, काल को समझने के लिए, उसके बाद सीजन, स्प्रिंग और विंटर और समर, ये सब सीजन होने के लिए। अगर सूर्य नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सीजन सब होना मुश्किल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब प्रियो, परमेश्वर ने वास्तव में सूर्य को अपना पर्पस से बनाया। आपको मालूम है सूर्य रात को 12 बजे सूर्य निकलने वाले के राष्ट्र दुनिया में है। कौन सी राष्ट्र है? रात को 12 बजे ही सूर्य आते। रात को 12 बजे ही सूर्य आएगा वो देश में। कौन सी देश है मालूम है? दुनिया में एक देश है, जिसको मालूम है हाथ ऊपर करो। या करेक्ट, नॉर्वे। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉर्वे ऐसे एक देश है, उसमें मिडनाइट सन ऐसे लिखा है। नॉर्वे का दूसरा नाम है द सन ऑफ मिडनाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल 12 बजे के बाद सूर्य को उदय आते उधर। सूर्य अस्तमय ना रहने वाले के राष्ट्र है। कौन सी है? ब्रिटेन। टोटल 6 राष्ट्र है जिधर सूर्य रात को आते। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन, नॉर्वे, बहुत सारे राज्य, कनाडा, स्वीडन, बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब ये सूर्य वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, अब आपको अब ये मालूम है अभी सूर्य नहीं है परंतु आपको लाइट मिल रहा है ना। अभी सूर्य किधर है? हमारा सोलार चलते, सोलार हमारा जो टोटल चर्च है सोलार लाइट है। ये सोलार उधर आप जाके देखने का, दिन के समय पर वो बोर्ड में एक पत्ता, ग्रीन पत्ता का साइन आता है, ग्रीन पत्ता, इसका मतलब सोलार ऑन है, मतलब सूर्य आ चुका है। जब सूर्य अस्तमय होता है उसी टाइम के लाल कलर का आएगा, अभी लाल कलर का, सॉरी ग्रीन चला जाएगा, ग्रीन, लाल कलर का नहीं, ग्रीन चला जाएगा। हमें पे चलो, इसका मतलब है सूर्य है ही नहीं। अब सूर्य नहीं तो भी हम तो प्रकाश में बैठे। पहले जमाना में नियॉन बल्ब बोलते, नियॉन बल्ब भी वो करता था। आजकल एलईडी बल्ब, ये सब एलईडी है। आप जो देख रहे हैं ना, ये सब एलईडी है। आमीन। इसका मतलब है ये डुप्लीकेट लाइट है, ये डुप्लीकेट सूर्य है। वैसा ही अभी हम देखने वाला सूर्य डुप्लीकेट है। ओरिजिनल सूर्य अभी तक आया नहीं पृथ्वी पर। उस ओरिजिनल सूर्य का नाम है, किसी का बोल सकता है ओरिजिनल सूर्य का नाम है? हाँ, ओरिजिनल सूर्य का नाम आर्कियन, उसका नाम है आर्कियन। भाई चलो, उसकी यात्रा, उसका स्पीड, आर्कियन का स्पीड 1,86,000 माइल, उसका स्पीड, उसका सूर्य का प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं है। तो कितना तक दूर है वो? अभी तक उसके रेशमी पृथ्वी पर आने, आर्कियन बोलते, आर्कियन, उसका रेशमी अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं। तो ओरिजिनल सूर्य, आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह को 375 नाम है। यीशु मसीह को बाइबल में टोटल पुराना नियम और नया नियम में मिलके 375 नाम है। उनमें से एक अजंबा नाम मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम तरह पढ़ेंगे प्रेज़, मालाकी किताब 4 अध्याय का दूसरा वाक्य, मालाकी 4 अध्याय का दूसरा वाक्य। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। हर एक दुनिया को प्रकाश देने वाला हमें प्रेज़ उदय का सूर्य यीशु मसीह के वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड है। इस पृथ्वी पर अब दुनिया के लोगों को प्रकाश देने के लिए आया। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला एक प्रकाश पृथ्वी पर आया। तो पढ़ेंगे सो वाक्य, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जगत में वाचली प्रेज़ 2022 साल पहले, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक सच्ची ज्योति इस पृथ्वी पर आया। हमें मनुष्य को वास्तव में व्यवहार किया हुआ हर एक अंधकार की शक्ति को दूर करने के लिए एक सच्ची ज्योति हमें स्वर्ग से उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसको वास्तव में हमें पिता की तेजोमय के चेहरा के रूप में हमने यीशु मसीह को देखा, उस प्रकाश को देखा। और जितनी अंधकार में रहने वाला हम सब प्राणी वास्तव में हमें ज्योति पाने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। मैं ये बात बोलने का समय 30 साल पहले हमें पेटी ऑफिसर वड़के रामनगुट्टी सुब्रन बोस का एक चरित्र बोला है तो इधर का सारा बहन लोग उड़ के भागेगा। इतना तक गंदा, इतना तक प्रेज़ द लॉर्ड पापी मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर है क्या, ये आपको डाउट लगेगा। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ये सच्ची ज्योति मेरे ऊपर चमका। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा सारी अंधकार की रास्ता हमें सब कुछ भूलकर उस महान परमेश्वर के ज्योति में डूबने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। अगर आज कोई भी व्यक्ति उस महान परमेश्वर का अभी भी प्रभु मैं अभी भी हमें पाप की रास्ते में हूं, मैं अभी भी पाप करता हूं, अगर आप सच्ची ज्योति है आज मैं अपना समर्पण करता हूं, मेरे सारी अंधकार की
सारे बातें निकल कर एक ज्योति में मुझे लाओ। अगर आप विनती करेगा, द गॉड विल डू नाउ, अभी करेगा वो, अगर आप उसको हमें समर्पण करने के तैयार हुआ तो। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा, क्योंकि सच्ची ज्योति केवल उस मसीह है। वो क्या चाहते हैं मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुद कहता है तुम ये दुनिया का प्रकाश है। उसके बाद तो कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में ज्योतिषों का जैसा तू रहने का, ज्योतिषों का जैसा तेरी जिंदगी होने का, क्योंकि तुम ये दुनिया का ज्योति है। थ्रू यू ये सारा जाति प्रकाश देखेगा। थ्रू यू एंड मी, आपको और मेरे द्वारा ये जाति लोग प्रकाश देखेगा। आमीन। इसलिए एक ज्योतिषों का जैसा इस पृथ्वी पर तू रहने का, और एक अग्नि ज्वाला का जैसा एक शुश्रूषा तुम पृथ्वी पर करने का मेरे लिए, अग्नि ज्वाला का जैसा। उसके बाद तक कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा तैयार रखे, तुम्हारा कमर बांध के। उसके बाद लगा हमें तुम्हारा दिया हमेशा जलता रहने दे। इतना तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में बोल दिया, हमेशा कमर बांध के तुम्हारा दिया हमेशा जलता रहे, ताकि कोई भी अंधकार का शक्ति प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। अगर वो दिया हमेशा हमें जलना है तो प्रेज़। इतना तक यीशु मसीह वास्तव में हमारे बारे में बोल के चला गया। प्रेज़। आपको मालूम है ये दुनिया के एक प्रकाश, अगर आपको अभी घर जाना है, बिजली चला गया, आप क्या करेगा? अभी आप मोबाइल का क्या बता, टॉर्च लाइट जलाएगा। पहले क्या करता था? सबके पास दिया, मतलब एक टॉर्च। अभी टॉर्च वापरता नहीं। ये टॉर्च के अंदर क्या है? बैटरी कभी तोड़ के देखा? अगर बैटरी तोड़ के देखेगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, अरविंद नजर आएगा। मैं अरविंद अच्छा है, मेरा रंग अच्छा है, काला। हमें बैटरी के रंग है, परंतु इस काला कोयला का अंदर है प्रकाश रखा है। ये कोयला का अंदर ही प्रकाश है। प्रकाश की सच्ची बात समझने के लिए अंधकार में चलता है। जैसा घोर अंधकार है, उसी टाइम एक दिया जले तो कितना तक प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रकाश उस रूम में होगा। वैसा ही हम टोटली अंधकार में थे। आपको मालूम है मट्टी से बनाया गया हुआ इस शरीर के अंदर, ये मट्टी है, ये मत सोचना ये मट्टी नहीं है, ये मट्टी से बनाया इस शरीर के अंदर परमेश्वर के एक दिया है। क्या है वो? हैं? हमारी आत्मा। प्रभु का वचन लिखा है, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की ज्योति। हमारा आत्मा परमेश्वर की ज्योति है। इस मट्टी में, ये मट्टी है, ये मट्टी है। चलो मट्टी की स्मेल है। ना आने के लिए चलो मैं थोड़ा सा परफ्यूम मारता हूं, पसीना आ जाएगा ना पूरा, क्या बोलते हैं वो मट्टी का स्मेल है। किसी का सोलापुर का स्मेल है, सोलापुर का मट्टी, किसी का प्रेज़ द लॉर्ड हम केरला का मट्टी का, किसी का प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं कर्नाटक का मट्टी का स्मेल है। परंतु ना आने के लिए हम क्या करते, थोड़ा बहुत मारते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मट्टी है, पर इसके अंदर रखा गया वह दिया वो परमेश्वर का है। अगर ये दिया उत्तर ध्रुव की ओर जाना है कि महाज्योति वो ही लेके जा सकता है, उसका नाम है यीशु। इसके अलावा कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड ये ज्योति को लेके उस उत्तर ध्रुव की ओर ले जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको जाना है प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह को उद्धार करके प्रभु करके स्वीकार कर, यही आत्मा का प्रकाश है, इस परमेश्वर का ज्योति अगर उत्तर ध्रुव की ओर, जिसको मैं साइंस कहता है नॉर्दर्न नेबुला, अगर उस जगह में जाना है, दिस इज ओनली वन वे, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन।
केवल यीशु मसीह के अलावा इस मट्टी के अंदर रहने वाला परमेश्वर का दीपक को उत्तर ध्रुव की ओर ले जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कौन है आज तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह के उद्धार का प्रभु करके स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह का कल्पना को, आज्ञा को बपतिस्मा लेके उसका संतान बनना चाहता हूँ। कोई है तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा। अगर कोई है हाथ में, मैं बपतिस्मा लिया लोगों के लिए बोल, नया लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। अगर कोई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 और कोई है, 2 और कोई है, 3 और कोई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 क्योंकि इस आमीन, हम इस महादीपक के अलावा no one can प्रेज़ द लॉर्ड टेक यू द एवरलास्टिंग लाइफ। दूसरा प्रेज़ परमेश्वर का नित्य दाम है इस यीशु मसीह के द्वारा, इस महाप्रकाश के अलावा कोई भी लेके जा नहीं सकते। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ री बाबा नगर शांदनाद गन बचगतिनाद दी बाबा नगर शालगम दिनाद गन। मेरा प्रिया